बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की आज सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स के साथ बड़ी अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी उनका जो हालिया दौरा था चीन और तुर्की का, उस दौरे में उनकी चीन के साथ और तुर्की के साथ इंसाफ की फरहमी के सिलसिले में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुतल्लिक क्या बातचीत हुई, क्या गुफ्तगू हुई, किन माहदों के ऊपर जो है वो चीज़ों को फाइनलाइज़ किया गया, इस हवाले से वो बताना चाह रहे थे। लेकिन इस मुलाकात में साफ़ियों की तरफ से जो सवालात किए गए वो बड़े सख्त सवालात थे। उन सवालात का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने क्या जवाब दिया, और फिर एक फ़ैसला जस्टिस मंसूर शाह साहब ने दिया, बल्कि एक नहीं दो फैसले दिए हैं। उन फैसलों को अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे याहिया अफरीदी साहब और मंसूर शाह साहब एक पेज पे आ गए हैं। बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त है जो एक मरतबा फिर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचा है। वो ख़त क्यों पहुंचा है, वो 6 जजेस कौन से हैं, उस खबर की तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मंसूर शाह साहब के 2 फैसलों की बात कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन, मंसूर शाह साहब ने पिछले दिनों एक फ़ैसला दिया था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान की अदलिया को इससे इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए। लेकिन उस टेक्नोलॉजी के हवाले से मंसूर शाह साहब ने अपने फ़ैसले में ये वाज़ेह तौर पे लिखा था कि इसका इस्तेमाल रिसर्च के तौर पे होना चाहिए, लेकिन वो रिसर्च भी आप जो है उसको वेरीफाई करेंगे, उसकी तस्दीक करेंगे। आज जो साफ़ियों के साथ याहिया अफरीदी साहब की मुलाकात हुई, उस मुलाकात में याहिया अफरीदी साहब ने भी यही बात कही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमें अदलिया में इंसाफ की फरहमी के प्रोसीजर को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन रिसर्च के तौर पे। लेकिन रिसर्च के लिए भी याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि हमारा अपना जो है वो डेटाबेस भी होना चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अदलिया में इस्तेमाल के हवाले से जो राय मंसूर शाह साहब की है, कम बेश वही राय जो है वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की है। तो दोनों जज साहबान एक पेज पे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से। लेकिन एक और जो फैसला मंसूर शाह साहब ने दिया वो नाज़रीन नज़रसानी के हवाले से था। आज सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी की दरख्वास्तों की समाअत से पहले ये ख़बर फ्लैश होती है कि मखसूस नशिस्तों की समाअत से पहले मंसूर शाह साहब ने नज़रसानी के स्कोप के हवाले से, दायरा अख्तियार के हवाले से एक और फैसला जारी कर दिया। अब नाज़रीन, ऐसा नहीं है। जो मखसूस नशिस्तों के लिए 13 रुकनी बेंच बना था वो 28 या 29 अप्रैल को बना था। लेकिन ये जो फ़ैसला है मंसूर शाह साहब का, जिसमें उनके साथ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन हैं, ये फ़ैसला 25 अप्रैल को जारी किया गया था। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी की दरख्वास्तों पर समाअत और बनाया गया जो बेंच है वो बाद में बना है। लेकिन मंसूर शाह साहब को जो फ़ैसला है उससे 5-6 दिन पहले जारी कर दिया गया था। तो आज के शारजे के इस फैसले का उस मखसूस नशिस्तों की कार्रवाई के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये जो मंसूर शाह साहब ने रिव्यू के हवाले से फ़ैसला जारी किया है उसमें वो ये लिखते हैं कि ये एक कानूनी नुक्ता जो कि तय हो चुका है कि अगर किसी जगह के ऊपर किसी शख्स के एड्रेस के मामले के ऊपर, एड्रेस यानी जो पता होता है हमारा, उस पर कोई तजाद मौजूद है तो अदलिया जो फ़ैसला देती है वो उस शख्स के डोमिसाइल पे दिए गए एड्रेस की बुनियाद पे देती है। तो वो कोई KPK का केस था, उसमें 13 दिन के बाद वो दरख्वास्त दायर हुई थी, कानूनी मयाद के बाद नज़रसानी की दरख्वास्त। तो मंसूर शाह साहब ने उस फैसले में सिर्फ इतना कहा है कि जब एक मरतबा एक पॉइंट सेटल डाउन हो गया, प्रिंसिपल तय कर दिया गया कि एड्रेस का इशू है, शनाख्ती कार्ड पे कुछ और एड्रेस है, डोमिसाइल पे कोई और एड्रेस है, तो अदलिया डोमिसाइल पे लिखे गए एड्रेस को जो है वो कंसिडर करेगी। तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है, पैरामीटर फाइनलाइज हो चुके हैं। उसके बाद फिर इस फैसले की तब्दीली के हवाले से अदलिया से रिव्यू करना, ये अदालती जो औकात कार हैं, अदालत का जो वक्त है उसको ज़ाया करने के मुतरादिफ है। और नज़रसानी सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर मंसूर शाह साहब ने कहा कि दायर नहीं हो सकती कि एक फ़रीक जिसके खिलाफ फ़ैसला आया है उसका इत्मीनान नहीं है, वो मुतमिन नहीं है, तो वह नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दे। तो ऐसी नज़रसानी की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में नहीं आनी चाहिए, इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। तो ये मंसूर शाह साहब ने फैसला दिया। अब नाज़रीन, आ जाते हैं जो याहिया अफरीदी साहब की मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात का पस मंज़र क्या था वो मैंने आपको आगाज़ में बता दिया कि पिछले दिनों जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस शाहिद वहीद के साथ जो SCO प्लेटफार्म से जुडिशल जो कॉन्फ्रेंस थी तुर्की में मुनक्कद की गई थी अपने चाइना में, उसमें वो शिरकत करने के लिए गए थे। लेकिन साथ में उनका अफरीदी साहब का तुर्की का विज़िट भी था। तो इसमें याहिया अफरीदी साहब ने आज जो साफ़ियों के साथ मुलाकात रखी उसमें वो बताना ये चाह रहे थे कि जुडिशल रिफॉर्म के हवाले से
वहाँ पे उन्होंने जो चाइना के चीफ जस्टिस हैं उनके साथ मुलाकात हुई, तुर्की पे गए, वहाँ पे उनके चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात हुई। तो उन्होंने ये बताया कि मेरा दोनों जगहों पे, चाहे तुर्की था चाहे चीन था, बड़ा ज़बरदस्त मेरा इस्तकबाल किया गया। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जब चाइना के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उनकी सुप्रीम कोर्ट में जो जज है उनकी तादाद 367 है और वहाँ पे पेंडेंसी 0 है। तो मैं ये सुन के हैरान रह गया कि इतना बड़ा मुल्क, अरबों की वहाँ पे आबादी और पेंडेंसी 0 है। तो जब मैंने अफरीदी साहब ने कहा कि मैंने उनको ये अपनी सुप्रीम कोर्ट का बताया कि हमारे यहाँ अभी 25 जज हैं और हमारे यहाँ जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद है 50,000 है, 60,000 है, तो वो सर पकड़ के बैठ गए। तो मुझसे पूछा कि ये ज़ेर इल्तवा मुकदमात आप इसका बोझ कैसे कम करेंगे। तो अफरीदी साहब ने बताया कि मैंने उनसे ये कहा कि ये जो टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं इंसाफ की फराहमी के हवाले से, इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम आपसे मदद चाहते हैं। ये टेक्नोलॉजी हम अपने सिस्टम में कैसे इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके हवाले से आप हमारे साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करें ताकि आपकी टेक्नोलॉजी पे हमारी अदलिया भी चल सके, इसके ऊपर काम हो सके और लोगों को फौरी तौर पे इंसाफ की फराहमी जो है उसको यकीनी बनाया जा सके। फिर नाज़रीन, उन्होंने याहिया अफरीदी साहब ने यह भी बताया कि वहाँ पे इंडियन जजेस भी आए हुए थे, इंडियन जजेस के साथ भी मेरी बातचीत हुई, लेकिन इंडियन जजेस के हवाले से मैं फ़िलहाल उनके साथ मेरी क्या बातें हुई मैं नहीं बात करूँगा क्योंकि इस वक्त हालात मुनासिब नहीं। पाक भारत की कशीदगी चल रही है। जब अगली मरतबा आपके साथ मुलाकात होगी तो इंडियन अदलिया के जजेस के साथ मेरी क्या बातें हुई, बड़ी अहम बातें हुई, वो अगली मुलाकात में बताऊँगा। फिर उन्होंने तुर्की का भी बताया कि तुर्किया की जो अदलिया है वहाँ पर भी बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है और उन्होंने टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है। तो हम भी यहाँ पर इसी किस्म की टेक्नोलॉजी के ज़रिए अडॉप्ट करके अपने लोगों को, तुर्की भी भिजवा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ लोगों को, और चीन भी भिजवा रहे हैं ताकि वहाँ की टेक्नोलॉजी को है यहाँ पे जुडिशल सिस्टम में कैसे हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे इस्तेफादा, उससे फ़ायदा हासिल करने के लिए। फिर याहिया अफरीदी साहब ने यह भी बताया कि जो मातहत अदलिया है वहाँ पर हम दूसरी शिफ्ट शुरू करने जा रहे हैं। अब लोअर जुडिशरी में 2 से लेकर 5 बजे की एक और भी शिफ्ट होगी और जो जजेस दूसरी शिफ्ट में काम करेंगे उनको 50% उनकी तनख्वाह में जो है इजाफा किया जाएगा। अच्छा, ये जब सारी बातें याहिया अफरीदी साहब ने बता दी अपने टूर के हवाले से, फिर उन्होंने बताया कि कौमी अदालती पॉलिसी साजी कमेटी का जो इजलास है वो भी हमने 26 मई को बुला लिया, जिसमें लापता अफराद का जो मामला है वो एजेंडा नंबर 1 पे होगा। फिर वो सवालात जवाबात का सेशन भी शुरू हुआ। एक सहाफ़ी ने वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से सवाल किया कि उस पर आप क्या कहते हैं। तो उस पर याहिया अफरीदी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि मैंने पहले भी ये बात आपके साथ जो हमारी मुलाकात हुई थी, मैंने ये कहा था कि एक हाई कोर्ट से जो जजेस ट्रांसफ़र होते हैं किसी दूसरी हाई कोर्ट में, मैं जजेस के ट्रांसफ़र के हक़ में हूँ क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है। लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने यह कहा कि मेरी अगर आप राय पूछेंगे, वैसे ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, लेकिन मेरी राय ये है कि जो ट्रांसफ़र पे जज जाएगा किसी दूसरी हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में, वो वहाँ पर सीनियरिटी के एतबार से सबसे बॉटम में होगा, यानी जूनियर जज होगा। तो याहिया अफरीदी साहब ने अपनी राय दे दी है कि मेरी राय में सरफराज डोगर साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जूनियर जजेस पे होना चाहिए। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, उन हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी के बाद जो 3 जजेस ट्रांसफ़र पे आए हैं वो जूनियर जज के तौर पे होने चाहिए। लेकिन आज नाज़रीन ये जो राय दी है, फैसला तो अब जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच करेगा जो कल इस केस की समाअत भी करने जा रहा है। लेकिन इस राय ओपनली इसका इजहार करने के बाद अब 19 मई को जो जुडिशल कमीशन का इजलास होना है उसमें याहिया अफरीदी साहब का वोट किस साइड पे होगा, ये उनकी आज जो राय सामने आई है इससे वाज़ेह हो चुका है कि वहाँ पे अगर सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाने की बात हुई तो याहिया अफरीदी साहब उसकी मुखालफत करेंगे कि नहीं, इनको नहीं होना चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी में से किसी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए। आज की जो ओपिनियन उन्होंने बताई है अपने याहिया अफरीदी साहब ने। फिर हमारे एक दोस्त ने 26वीं तरमीम पे बात कर दी कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले जुडिशल सिस्टम इस तरीके से काम कर रहा था, 26वीं आईनी तरमीम के बाद सारा निज़ाम ख़त्म कर दिया है, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में एक पार्टी का मैंडेट जो है वो ले लिया गया, लोगों को बुनियादी हकूक़ नहीं मिल रहे हैं, लोगों को घरों से उठा लिया जाता है, जुर्म किसका होता है, पकड़ा कोई और जाता है। तो इस पर भी नाज़रीन जो हमारे सहाफ़ी दोस्त सवाल कर रहे थे, सख्त सवाल था, तो इस पर याहिया अफरीदी साहब ने यह कहा कि देखें 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने पास की है और पार्लियामेंट का अख्तियार है कानून बनाना, आइन में तरमीम करना। जब तक वो तरमीम कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है तो वो हमारे लिए पार्लियामेंट का फ़ैसला काबिल एहतराम है। अनटिल अनलेस जब तक पार्लियामेंट उस तरमीम को वापस नहीं ले लेती
या फिर जो 26वीं आईनी तरमीम का जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है उसमें अगर ये तरमीम कलअदम होती है तो उसके बाद सूरत और हो सकती है, लेकिन जब तक वो मौजूद है तब तक उसके ऊपर मैं कोई राय भी नहीं दूंगा और ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट के बड़े बेंच के सामने ज़ेर इल्तवा भी है। फिर एक और दोस्त ने सवाल किया और उसका सवाल ये था, क्योंकि बाकी दोस्त जो सवाल कर रहे थे वो चीफ जस्टिस साहब से इस अंदाज में सवाल कर रहे थे कि जैसे जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वो कोई बादशाह होता है, कोई किंग होता है। तो एक और साहब ने सवाल किया कि आप तो ये बताएं कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वो आइन और कानून के मुताबिक उसने चलना होता है या फिर वो एक बादशाह होता है जो मर्जी फैसला करे। तो इसमें नाज़रीन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि नहीं, मुझे पता है मैं सुप्रीम कोर्ट का अगर चीफ जस्टिस हूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे क्या अख्तियारात हैं, क्या मुझे अख्तियारात दिए गए हैं, मेरी लिमिटेशन क्या है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद मेरे अख्तियारात में क्या तब्दीली आई है। तो मुझे अपने अख्तियारात का कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी क्लैरिटी के साथ लिखा गया है और मुझे अपने अख्तियारात का मुकम्मल तौर पर अदराक है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि याहिया अफरीदी साहब ये कह रहे थे कि मुझे आइन के मुताबिक अपने अख्तियारात का पता है, मैं बादशाह नहीं हूँ, मेरे वही अख्तियारात हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुझे तफवीज़ किए गए हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो दूसरा 6 जजेस का जो लेटर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस सरदार इजाद इसाक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहबा ने 25 मार्च 2024 को उस वक्त के जो चीफ जस्टिस है काजी फाइसर साहब उनको लेटर लिखा था कि हसास इदारों की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदलिया के मामलात में मुदाखलत की जा रही है। तो उस पर आपको याद होगा कि उन 6 जजेस को बुलाया भी गया था घर पे। उनका जो भी मौक़िफ़ था वो अफरीदी साहब ने, अपने काजी फाइसर साहब ने सुना था और मंसूर शाह साहब भी उनके साथ थे। तो उस पर फिर एक कमीशन बनाने का फ़ैसला हुआ था और फिर कमीशन बनाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया था। तो वो कमीशन के लिए तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का नाम फाइनलाइज़ हुआ था, लेकिन बाद में तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब उस कमीशन की सरबराही से इनकार कर गए थे। फिर उस कमीशन से इनकार के बाद काजी फाइसर साहब ने उस केस को सो मोटो जुरिस्डिक्शन में जो है वो बेंच में जो है फिक्स कर दिया था। तो अब नाज़रीन हुआ ये है कि वो जो ख़त था 6 जजेस का, जिस पर याहिया अफरीदी साहब ने आज भी अपनी मुलाकात में ये बताया है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने कहा था कि एजेंसियां उनके काम में मदाखलत कर रही हैं, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की साइट पे मैंने वो लेटर टेकअप किया हुआ है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की साइट पे वो एजेंडा आइटम नंबर 1 है। अगर नेशनल जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी में लापता अफराद का मामला एजेंडा नंबर 1 पे है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो मामला है उसको एजेंडा आइटम नंबर 1 पे लिखा गया है। तो ये जो 6 जजेस का ख़त था 25 अप्रैल का, उसे आज एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया गया है। लेकिन ये जो ख़त है नाज़रीन 6 जजेस का 25 मार्च 2024 वाला, ये अब की मरतबा, इस मरतबा लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जमा करवाया गया है और इसमें ना सिर्फ 6 जजेस का वो ख़त शामिल है बल्कि 10 मई 2023 का जो लेटर है जजेस ऑफ हाई कोर्ट का टू चीफ जस्टिस को, उसको भी शामिल किया गया है। और उसके साथ साथ लेटर बाय द जजेस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट द चीफ जस्टिस, यानी लेटर बाय जजेस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट टू चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट 12 फरवरी का, वो लेटर भी आज सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया है। और 25 अप्रैल 2024 का जो लेटर है उसको भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया है। और जो जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का लेटर था जुडिशल कमीशन का सरबराह ना बनने का, वो भी आज सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट बार ने ये जो मुख्तलिफ लेटर्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का जो लेटर है, कल जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से केस की समाअत होने जा रही है, उस केस में ये लेटर जो है इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट जो है वो रिकॉर्ड पे लेके आई है और एडवोकेट हामिद खान साहब ने ये खतूत जो हैं अदालत में जमा करवा दिए हैं। बाकी नाज़रीन अगर हम पाक भारत कशीदगी के हवाले से अगर हम बात करें तो ख़तरा अभी भी एक तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मौजूद है और इस ख़तरे के पेश नज़र, पाक भारत कशीदगी के पेश नज़र कुछ इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं जैसे फ्रांस है, ब्रिटिश एयरवेज़ है, स्विस एयरवेज़ है, उनकी तरफ से पाकिस्तान की स्पेस को जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। और ये कहा गया है कि अनटिल अनलेस, यानी ता हुक्म सानी, जब तक पाक भारत की कशीदगी कम नहीं हो जाती, जो पाकिस्तान की स्पेस है उसको ये एयरलाइन जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगी। बाकी नाजरीन एक और भी ख़बर है पाक भारत कशीदगी के हवाले से, लेकिन चूँकि हम आपके साथ जो ख़बरें इस वीडियो लॉग में शेयर करनी थी उनकी डिटेल शेयर कर चुके हैं, तो पाक भारत कशीदगी के हवाले से कि भारत ने एक बड़ा फ़ैसला किया है
एक बड़े ओहदे के ऊपर तब्दीली की गई है। उस खबर की डिटेल फिर नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब तक नहीं आप देखने वालों के साथ इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।